आज जो हम लोग पढ़ेंगे अस्थि। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था उपास्थि के बारे में। उपास्थि यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। आज जो हम लोग जानेंगे अस्थि यानी कि हड्डी के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। आज जो हम लोग जानेंगे हड्डी, हड्डी को ही बोलते हैं, हड्डी का दूसरा नाम क्या है? अस्थि। अस्थि, ठीक है। हड्डी को अस्थि बोलते हैं और हड्डी, अस्थि का इंग्लिश नाम है बोन। इंग्लिश नाम क्या है? बोन। तो बोन के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से आज हम लोग जानेंगे। आइए आप लोग मेरा क्लास में बने रहिए और समझिए, ठीक है। तो अस्थि जो है काफी मजबूत और कठोर होता है। अस्थि जो है काफी मजबूत और कठोर होता है। अस्थि जो है काफी मजबूत और कठोर होता है। सुनिएगा पहले मेरा बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद बोर्ड पे देख लेंगे, ठीक है। अस्थि जो होता है काफी मजबूत और कठोर होता है। अस्थि जो है काफी मजबूत और कठोर होता है। अस्थि जो होता है काफी मजबूत और कठोर, क्योंकि इस ऊतक मतलब संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। यानी कि अस्थि जो है किसका भाग है? संयोजी ऊतक का भाग है। अस्थि जो है किसका भाग है? संयोजी ऊतक का भाग है। तो संयोजी ऊतक का भाग कौन है? अस्थि। तो अस्थि के मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि जो है फास्फोरस तथा कैल्शियम लवण से बना होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट, अस्थि जो था लंबी मोटी अस्थि के बीच, अस्थि में मोटी लंबी अस्थि के बीच एक गुहा होता है। अस्थि के बीच जो देखिए, जैसे एग्जांपल में समझिएगा, ये क्या है? हड्डी है। ये हड्डी है, ठीक है। ये क्या है? अस्थि है। अस्थि के क्या बोल रहे हैं? लंबी और मोटी। ये मोटी भी है और लंबी है। जिसके बीच एक गुहा होता है। ये क्या है? ये गुहा है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। ये बीच के खाली स्थान को, हड्डी के बीच के खाली स्थान को मज्जा गुहा बोलते हैं। हड्डी के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। हड्डी के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेरो कैविटी। इंग्लिश में बोलते हैं मेरो कैविटी। हड्डी के बीच जो खाली स्थान होता है उसको मज्जा गुहा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेरो कैविटी, ठीक है। उसके बाद मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक यानी कि एडिपोज वसा ऊतक का इंग्लिश नाम है एडिपोज। वसा ऊतक का इंग्लिश नाम क्या है? एडिपोज, ठीक है। भरा रहता है। क्या समझे ये पॉइंट से? मज्जा गुहा में वसा ऊतक भरा रहता है। मज्जा गुहा में वसा ऊतक भरा रहता है। यानी कि वसा को क्या बोलते हैं? चर्बी बोलते हैं, तेल बोलते हैं, वसा को ही बोलते हैं इंग्लिश में। जो हड्डी मजबूत और लंबी होगा उसमें उसके बीच जो खाली स्थान रहता है उसमें वसा ऊतक भरा रहता है। उसमें वसा भरा रहता है, फेट भरा रहता है। उसमें फेट भरा रहता है। तो उस मज्जा को अस्थि मज्जा कहते हैं। उस गुहा मज्जा को अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं। समझ में आ गया? जो हड्डी लंबा होगा, मोटा होगा, उसके बीच खाली स्थान होगा ना? खाली स्थान में क्या भरा रहता है? फेट भरा रहता है। खाली स्थान में फेट भरा रहता है। उस गुहा को अस्थि मज्जा गुहा यानी कि बोन मेरो कहते हैं। उस गुहा को अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, अस्थि मज्जा जो है दो तरह के होते हैं। अस्थि मज्जा जो है दो तरह के होते हैं यानी कि बोन मेरो जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला, अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा
चौथा, पहला जो है अस्थि के शीर्ष भाग में, अस्थि के, ये अस्थि है, अस्थि के शीर्ष भाग में क्या होगा, लाल अस्थि मज्जा होगा, लाल अस्थि मज्जा होगा, लाल अस्थि मज्जा होगा। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा होगा। वहीं पे बात करते हैं बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा होगा, बीच वाला भाग में जो है, बीच वाला भाग में पीली अस्थि मज्जा होगा, पीली अस्थि मज्जा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा आरबीसी, लाल अस्थि मज्जा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कोशिका। वहीं पीली अस्थि मज्जा में जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, यानी कि लाल, लाल अस्थि मज्जा में जो है, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी होता है, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी होता है। वहीं पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी होता है, पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। पीली अस्थि मज्जा जो होगा, पीली अस्थि मज्जा में व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल को हिंदी में बोलते हैं पीली, पीली पीली रक्त कोशिका, पीली रक्त कोशिका, पीली रक्त कोशिका का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में जो होता है आरबीसी, और पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। कल का टॉपिक जो रहेगा हम लोग का ब्लड रहेगा, कल का टॉपिक क्या है, ब्लड, ब्लड को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।